आज ही ठाकुर जी से कह दो हम आपके कौन हैं, ये आप ही हमें बताओ। देखना ठाकुर जी बताएंगे। और नित्य पूछो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं। अगर भक्त भी हो तो भी ठाकुर जी बता देंगे। या तो किसी जैसे क्या होगा सुनिएगा, ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं हमें बताओ। उसी के भाव से नित्य भजन करो, ठाकुर जी हमें बताओ हम आपके कौन हैं। नित्य इसी भाव से नाम जप करो, इसी भाव से कथा सुनो, इसी भाव से 7 महीना 1 साल जब बीत जाएगा ना, तो ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बताएंगे कि आप कौन हो। 2 संकेत विशेष हैं, उनमें पहला संकेत क्या है? पहला संकेत तो ये कि स्वप्न में ठाकुर जी अनुभव करके बता देंगे। स्वप्न में ठाकुर जी उसी संबंध से आपको संबोधित कर देंगे। या तो आपको बोल देंगे अरे मेरे भैया, तो भैया कह के मानो ठाकुर जी कह रहे हैं वो आपके छोटे भाई हैं। मेरी मैया, मैया कह दें तो समझ जाओ ठाकुर जी कह रहे हैं मैं लाला हूं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा, तो समझो आप पिता हैं वो पुत्र हैं। ठाकुर जी कहते हैं सखा, तो समझो कि, और कहेंगे नहीं तो कई बार चित्रण दिखने लगेगा। मानो सुदामा चरित्र स्वप्न में दिख रहा है, श्री सुदामा जी के गले में गलवैयां डाले ठाकुर जी जा रहे हैं। यह भी एक संकेत है, ठाकुर जी आपको बता रहे हैं वो आपके सखा हैं। गोपियों के संग रास विहार स्वप्न में दिख रहा है, तो समझो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम प्रियतमा हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। पहला संकेत स्वप्न में ठाकुर जी लीला का अनुभव करा देंगे। दूसरा संकेत, किसी आचार्य या किसी वैष्णव या किसी वृंदावन से संबंध रखने वाले महापुरुष से आपको वो संबोधित करवा देंगे। आपने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने आपको देख करके कुछ कह दिया, अरे मैया तुम तो बड़ी भोली हो। मैया उनके मुख से भी निकले तो भी ठाकुर जी का संकेत मानो। अरे लालू लाली तू तो बड़ी प्यारी है। लाली मतलब ठाकुर जी आपके गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो या बालक हो। इस प्रकार से संकेत ठाकुर जी करा सकते हैं उस भाव में कि ठाकुर जी का आपसे संबंध क्या। तीसरा संकेत और है, क्या? कभी भी कथा सुनोगे, कभी भी कोई लीला सुनोगे, कभी भी कोई किताब पढ़ोगे या कभी भी किसी भक्त से या वैष्णव से चर्चा करोगे तो एक ही चर्चा बार बार होती है।